हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2017 में आई मूवी डियर माया। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक स्कूल से, जहाँ की लड़कियाँ एक रोमांटिक नॉवेल पढ़ रही थी। तभी वहाँ पर उनकी टीचर आती है, इसलिए सारी लड़कियाँ वहाँ से भाग निकलती है। लेकिन टीचर ईरा और एना को पकड़ लेती है और उन्हें एज अ पनिशमेंट सबके सामने प्रेयर गाने के लिए कहती है। अब ये सुनकर एना काफ़ी डर जाती है, क्योंकि वो काफ़ी इंट्रोवर्ट थी, तो वही ईरा काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थी। अब ऐना जब गाने लगती है तो सभी लोग उसकी आवाज़ सुनकर हंसने लगते हैं, जो देखकर ऐना और ज़्यादा डर जाती है। लेकिन तभी ईरा उसका हाथ पकड़ती है और ज़ोर से प्रेयर गाने लगती है, जो देखने के बाद सभी लोग उनके साथ गाने लगते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऐना और ईरा दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा साथ रहते हैं और एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। अब स्कूल छूटने के बाद जब वो दोनों घर जा रही थी, तो हमें पता चलता है कि ऐना के घर के बाजू में एक घर था, जो कि माया देवी का था, जो कभी भी अपने घर से बाहर नहीं आती थी, बस कभी कभी खिड़की से बाहर देखा करती थी। अब ऐना और ईरा जब माया को देखते हैं तो वो यही सोचने लगते हैं कि आखिर माया इस तरह से लाइफ क्यों जीती है, आखिर वो घर के बाहर क्यों नहीं आती। वो माया के बारे में और जानना चाहते थे, इसलिए ऐना के घर पर आने पर वो ऐना की माँ से माया के बारे में पूछने लगते हैं। तो ऐना की माँ बताती है कि जब माया काफ़ी छोटी थी तभी उसके पापा की डेथ हो गई, और उसके बाद माया के अंकल ने माया और उसकी माँ को काफ़ी परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे माया के पापा की सारी प्रॉपर्टी चाहिए थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, जिसके बाद माया की माँ भी माया को छोड़कर किसी के साथ भाग गई, और तब से माया काफ़ी ज़्यादा अकेली पड़ गई। जिसके बाद माया जब बड़ी हो गई और उसकी शादी करने की एज हो गई, तो उसके अंकल उसके लिए रिश्ता लेकर तो आते, लेकिन बाद में उन लड़कों को भड़काते, जिसकी वजह से लड़के माया को रिजेक्ट करके चले जाते। अब माया को पता नहीं था कि ये सारी चीज़ें उसके अंकल ही कर रहे थे। उसे ऐसा लगता था कि शायद कोई लड़का उससे प्यार ही नहीं करता, इसलिए वो पूरी तरह से टूट गई। जिसके कुछ टाइम बाद माया के अंकल की भी डेथ हो गई। अंकल की डेथ के बाद काफ़ी सारे लोगों ने माया को समझाने की कोशिश की कि माया को अब बाहर निकलना चाहिए, लेकिन माया को ऐसा ही लग रहा था कि शायद उसमें कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसने बाहर निकलना ही बंद कर दिया। क्योंकि माया को ऐसा लग रहा था कि कभी भी कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई उसे पसंद नहीं करेगा। जो सुनने के बाद ऐना और ईरा को यही लगता है कि क्या माया अपनी बाकी लाइफ भी इसी तरह से अपने घर में बंद करके ही गुजारेगी, और वो लोग माया के बारे में ही सोचने लगते हैं। जिसके बाद हम माया को देखते हैं, जो एक अलग टाइप के डॉल्स बनाया करती थी। उसके सारे डॉल्स काफ़ी ज़्यादा सैड थे, जो कि माया की लाइफ को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब ईरा ऐना से कहती है कि उन्हें माया को लव लेटर लिखना चाहिए, क्योंकि उसी से माया की लाइफ में स्पार्क आएगा। जो सुनकर ऐना काफ़ी शॉक थी। उसे पहले तो ये बात गलत लग रही थी, लेकिन वो भी चाहती थी कि माया अपने घर से बाहर निकले, इसलिए वो ईरा का साथ देने के लिए मान जाती है। जिसके बाद माया एक डिसेंट सा लेटर लिखना चाहती थी, लेकिन ईरा चाहती थी कि लेटर बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो। अब वो दोनों इसी बात पर बातें करने लगते हैं, जिसके बाद ऐना एक अच्छा सा लेटर लिखती है, और वो लोग पोस्ट में जाकर उस लेटर को माया के एड्रेस पर पोस्ट कर देते हैं। जिसके बाद वो दोनों माया के घर पर नज़र रखने लगते हैं, लेकिन माया अपने पोस्ट बॉक्स से वो लेटर ही नहीं निकालती, जिसकी वजह से ऐना और ईरा काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। अब एक दिन ईरा ऐना के घर पर ही सो जाती है, लेकिन जब ऐना सो रही थी तो ईरा कहीं निकल जाती है। जिसके कुछ टाइम बाद ऐना की माँ वहाँ पर आती है और ऐना को जगाती है। तो ऐना अपनी माँ से पूछने लगती है कि ईरा कहाँ पर है। जो सुनकर ऐना की माँ गुस्सा हो जाती है और ऐना से कहती है कि वो जानती है कि इस सब में वो भी इन्वॉल्व है। अब ये सुनने के बाद ऐना को कुछ भी समझ नहीं आता। जिसके बाद ऐना की माँ उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर ईरा थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ईरा रात को माया के घर में जाने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो वहाँ से माया की एक फ़ोटो ले सके। लेकिन तभी माया की केयरटेकर ने उसे देखा, और उसे रोकने की कोशिश में वो दोनों सीढ़ियों से गिर गए, जिसकी वजह से ईरा के पैर में चोट आई थी और केयरटेकर को भी थोड़ी सी चोट लगी थी। अब ईरा ने सबको यही बताया कि इस सब में ऐना ने भी उसका साथ दिया था, जबकि उसका साथ उनके स्कूल फ्रेंड्स वरुण और नील ने दिया था। लेकिन उन दोनों को डांटना पड़े, इसलिए ईरा ने ऐना का नाम लिया था, और इसीलिए ऐना की माँ ऐना से गुस्सा थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ऐना ने ये सब कुछ किया था। जिसके बाद ऐना की माँ ऐना को लेकर माया के पास जाती है और माया से माफ़ी मांगती है, और डिसाइड करती है कि जब तक माया की केयरटेकर ठीक नहीं होती, माया के पेट्स का ध्यान ऐना रखेगी। अब ऐना को भी ये बात माननी पड़ती है, और वो अगले दिन से माया के घर जाने लगती है। कि तभी वो देखती है कि माया वही लेटर पढ़ रही थी जो कि ऐना ने उसे लिखा था। एक्चुअली ऐना ने वेद नाम से माया को वो लेटर लिखा था, जिसमें उसने लिखा था कि वेद माया से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन माया के अंकल ने उसे धमकाकर वहाँ से भेज दिया।
अब ये पढ़ने के बाद माया काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसे पहली बार पता चला था कि कोई उसे पसंद करता था, जिसकी वजह से माया बहुत ज़्यादा खुश थी। जिसके बाद ऐना जब घर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर नील आया था। नील ने ऐना की माँ को बता दिया था कि उस दिन उसने इरा का साथ दिया था। ऐना इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, जो सुनने के बाद ऐना की माँ ऐना को माफ़ कर देती है। साथ ही नील कहता है कि अगर गलती उसने की है तो पनिशमेंट भी वही सहेगा, इसलिए वो फैसला करता है कि कल से माया के पेट्स का ध्यान वो रखेगा। लेकिन ऐना कहती है कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐना ही माया की पेट्स का ध्यान रखेगी। साथ ही हम देखते हैं कि ऐना नील की इस बात से काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी, जिसके बाद नील और उसकी दोस्ती और ज़्यादा बढ़ने लगती है। जिसके बाद ऐना जब माया के घर जाती है तो वो देखती है कि माया काफ़ी खुश थी। साथ ही माया ने पिंजरे में जो पंछियों को रखा था उन सारे पंछियों को वो आज़ाद कर देती है, जो देखकर ऐना समझ जाती है कि उनके लेटर का माया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया था। जिसके बाद जब ऐना ये सारी बात इरा को बताती है तो इरा ऐना से कहती है कि क्यों ना वो और एक लेटर लिखे। अब ऐना इस बारे में काफ़ी सोचती है, जिसके बाद वो माया को वेद के नाम से एक और लेटर लिखती है और उसे भेज देती है। अब माया जब उस लेटर को पढ़ती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वेद ने उस लेटर में लिखा था कि वो माया से बहुत प्यार करता है, उसे माया की स्माइल बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ ही वो बताता है कि उसे रेड कलर भी बहुत पसंद है। अब ये सब पढ़ने के बाद माया काफ़ी खुश होती है और अब वो फाइनली अपने घर के बाहर आने लगती है। वो अपनी खिड़कियों को भी ओपन रखा करती थी ताकि हवा अंदर आ सके। अब ये सब देखकर ऐना समझ जाती है कि माया काफ़ी ज़्यादा खुश है। साथ ही पहली बार ऐना माया को रंगीन कपड़ों में देखती है। साथ ही वो देखती है कि माया ने जो डॉल्स बनाई थी वो भी रेड कपड़ों में थी, यानी कि माया अब काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लगी थी। और ये सब देखकर ऐना भी माया के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश थी। अब वो जाकर इसके बारे में इरा को बताती है तो इरा को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मतलब इरा का जो माया के लिए अब इंटरेस्ट था वो ख़त्म हो चुका था, इसलिए वो माया के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद ऐना इरा को बताती है कि नील ने उसे मिलने के लिए बुलाया है, जो सुनकर इरा काफ़ी शॉक थी और वो ऐना से कहती है कि वो भी उसके साथ आएगी। जिसके बाद इरा ऐना के साथ नील से मिलने जाती है। जब नील वहाँ पर इरा को देखता है तो वो भी काफ़ी शॉक था। अब यहाँ पर इरा ऐना और नील को ज़्यादा बात करने नहीं दे रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शायद इरा नील को पसंद करती है। अब अगले दिन नील ऐना को रेड रोज देता है, जो देखकर ऐना काफ़ी खुश थी और वो अपने दोस्तों को इसके बारे में बताती है तो उसके दोस्त से कहने लगते हैं कि शायद नील ऐना को पसंद करता है, जो सुनने के बाद इरा को काफ़ी बुरा लगता है। जिसके बाद ऐना जब घर जा रही थी तो वो देखती है कि माया के घर का सारा सामान बाहर था और उसे लोग ले जा रहे थे। अब ये देखने के बाद ऐना जाकर केयरटेकर से पूछती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो केयरटेकर बताती है कि माया अपना सारा सामान सब कुछ बेचकर दिल्ली जाने वाली है। अब ये सुनकर ऐना काफ़ी शॉक थी। वो जाकर माया से इस बारे में बात करती है तो माया कहती है कि वो दिल्ली जा रही है वेद के पास। अब ये सुनने के बाद ऐना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है क्योंकि कोई वेद तो था ही नहीं, तो फिर माया दिल्ली जाकर क्या करेगी। जिसके बाद ऐना माया से कहती है कि वो ऐसा ना करे, उल्टा वो वेद को ही यहाँ पर बुला ले। लेकिन माया कहती है कि अब वो फैसला कर चुकी है। अब ये सुनने के बाद ऐना तुरंत इरा के पास जाती है और उसे ये सब कुछ बताने लगती है, जो सुनकर इरा कहती है कि अगर वो जाना चाहती है तो उसे जाने दो। अब ये सुनने के बाद ऐना काफ़ी शौक थी, लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि माया को कैसे पता चला कि वेद दिल्ली का है। तो यहाँ पर इरा उसे बताती है कि वो काफ़ी बोर हो रही थी, इसलिए उसने भी माया को एक लेटर लिखा था जिसके बारे में उसने ऐना को नहीं बताया था, और उसने वो लेटर एक एनवलप में डाला था जिस पर दिल्ली का एड्रेस लिखा था, जिससे इरा मिटाना भूल गई थी और इसलिए शायद माया को लग रहा था कि वेद दिल्ली से है और वो दिल्ली जा रही थी। अब ये सुनने के बाद ऐना काफ़ी गुस्सा हो जाती है और इरा को डांटने लगती है कि इरा इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है, उसकी एक गलती की वजह से माया अपना सब कुछ बेचकर दिल्ली जा रही है। लेकिन इरा इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती, लेकिन ऐना काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि दिल्ली जाने के बाद माया का क्या होगा। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो माया को जाकर सब कुछ बता देगी। लेकिन जब वो माया को बताने चाहती है तो वो देखती है कि माया बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने माया को पहली बार इतना खुश देखा था, जिसकी वजह से ऐना उसे कुछ भी बता नहीं पाती। जिसके बाद ऐना जब घर आती है तो वो माया के बारे में ही सोच रही थी और उसके बारे में सोचते सोचते वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाती है। उसे काफ़ी तेज़ बुखार था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो लगातार 2 दिन सोते ही रहती है। जिसके बाद जब वो जाग जाती है तो उसे पता चलता है कि माया तो वहाँ से जा चुकी थी, और ये देखकर ऐना को काफ़ी बुरा लगता है। वो अपने घर वालों को इस सब के बारे में बताती है तो ऐना की माँ भी ऐना से काफ़ी नाराज़ थी। जिसके बाद ऐना के घर वाले भी माया को ढूंढने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी माया का पता नहीं चलता।
जिसकी वजह से एना की माँ एना पर काफ़ी गुस्सा थी और वो डिसाइड करती है कि वो एना को बोर्डिंग में भेजेगी और एना भी वहाँ जाने के लिए मान जाती है। अब जैसे इसके बारे में इरा को पता चलता है, वो एना को रोकने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन एना इरा से इतना गुस्सा थी कि वो इरा से बात ही नहीं करती और वहाँ से चली जाती है, जिससे इरा भी काफ़ी रोने लगती है। अब ऐसे ही 6 साल बीत जाते हैं और हम एना को देखते हैं, जो दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ रही थी, लेकिन वो आज भी माया को भूल नहीं पा रही थी और उसे ढूंढने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही थी, क्योंकि उस दिन के बाद एना कभी भी ठीक से नहीं सो पाती थी। उसे हमेशा माया के ख्याल आते और उसे ऐसा लगता कि कहीं माया के साथ कुछ बुरा ना हुआ हो, और इसी वजह से वो कंटिन्यूसली माया को ढूंढ रही थी। साथ ही एना इन 6 सालों में एक बार भी अपने घर शिमला नहीं गई थी। उसकी माँ हमेशा उसे वापस बुलाने की कोशिश करती, लेकिन एना किसी न किसी बहाने से टाल देती। साथ ही एना को राहुल नाम के एक लड़के से प्यार हो गया था और राहुल एना से शादी करना चाहता था, जो सुनकर एना काफ़ी शॉक थी। वो राहुल से कहती है कि वो पहले इसके बारे में अपने पेरेंट्स से बात करेगी। अब ये सुनने पर राहुल भी उसे कहता है कि वो जाकर अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताए, उसके बाद वो दोनों आगे का डिसाइड करेंगे। अब इसलिए एना अपने घर वापस आ जाती है ताकि वो अपने पेरेंट्स को राहुल के बारे में बता सके। 6 साल बाद जब एना घर पर आती है तो वो माया के घर को देखने लगती है, जो कि अब पूरी तरह से बदल चुका था। अब जब एना अपने घर पर थी तो उसे मिलने के लिए इरा आती है, लेकिन एना अभी भी इरा से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी, इसलिए वो उसके साथ बात नहीं कर रही थी। तब इरा एना को बताती है कि उसे माया का एड्रेस मिला है, जो सुनकर एना काफ़ी शॉक थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इरा भी इतने सालों से माया को ढूंढने की कोशिश कर रही थी और इरा को फाइनली वो एड्रेस मिल गया था जो कि उस एनवलप पर लिखा था। अब यह सुनने पर एना डिसाइड करती है कि वो वापस दिल्ली जाएगी और माया को मिलेगी। अब यह सुनने के बाद इरा कहती है कि वो भी दिल्ली आना चाहती है, जो सुनने के बाद एना उसे अपने साथ ले जाने से मना करती है, लेकिन एना की माँ एना को समझाती है कि वो इरा को भी अपने साथ लेकर जाए, जिसके बाद ना चाहते हुए भी एना इरा को अपने साथ दिल्ली लेकर आती है, जहाँ पर एना इरा को राहुल से मिलवाती है और राहुल भी इरा से मिलकर काफ़ी खुश था। अब इरा को वहाँ पर अकेला फील ना हो, इसलिए राहुल उसके साथ काफ़ी फ्रेंडली बिहेव करने लगता है, लेकिन ये बात एना को ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी। जिसके बाद वो तीनों उस एड्रेस पर जाते हैं जहाँ पर माया गई थी, लेकिन वहाँ जाने पर उन्हें माया नहीं मिलती। अब ये देखकर एना काफ़ी अपसेट हो जाती है। अब यहाँ पर जब राहुल इरा से बात कर रहा था तो उसे पता चलता है कि इरा को क्लब में जाना था। अब ये सुनने पर राहुल एना से कहता है कि उन्हें क्लब में जाना चाहिए, जिसके बाद वो तीनों क्लब में जाते हैं जहाँ पर इरा एना और राहुल को डांस के लिए पूछने लगती है, लेकिन जब वो दोनों मना करते हैं तो इरा राहुल के दोस्त के साथ जाकर डांस करने लगती है। इरा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। ये देखकर एना को काफ़ी गुस्सा आता है और वो इरा को बाहर लेकर आती है और इरा से कहती है कि वो बस यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आई है, ना कि माया को ढूंढने के लिए। अब एना इरा को काफ़ी बातें सुनाती है कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, जो सुनने पर इरा को काफ़ी बुरा लगता है और वो एना को बताती है कि 2 साल पहले वो भी किसी से प्यार करने लगी थी, लेकिन उस इंसान की डेथ हो गई, जिसके बाद इरा काफ़ी अकेली हो गई, क्योंकि पहले ही वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो चुकी थी, जिसके बाद वो अपने लवर को भी खो चुकी थी। अब इरा अपने लवर को तो वापस नहीं ला सकती थी, लेकिन वो अपने बेस्ट फ्रेंड को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए इरा यहाँ पर आई थी। अब ये सुनने के बाद एना को काफ़ी बुरा लगता है कि उसने इरा को इतना ज़्यादा जज किया, जिसके बाद वो इरा से माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन मांग नहीं पाती। जिसके बाद अगले दिन फिर से वो माया को ढूंढने लगते हैं, लेकिन माया का कहीं पर भी पता नहीं चलता। एक आदमी उन्हें सलाह देता है कि क्यों ना वो पुलिस में कंप्लेंट करे। अब ये सुनने के बाद ऐना और इरा जाकर पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं, जिसके बाद ऐना इरा से पूछती है कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए, तो इरा कहती है कि वो फैसला कर चुकी है, वो वापस शिमला जाएगी। अब ये सुनने के बाद ऐना को काफ़ी बुरा लगता है और वो इरा से माफ़ी मांगती है, जिसके बाद वो इरा से उसके लवर के बारे में पूछती है, तो इरा बस से बताती है कि वो कोई और नहीं बल्कि नील था। जब ऐना शिमला छोड़कर चली गई थी तो इरा और नील की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। कुछ टाइम तक उनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी रही, जिसके बाद वो दोनों डेट करने लगे। लेकिन एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया जिसमें नील की डेथ हो गई, लेकिन इरा बच गई। जो सुनकर ऐना भी काफ़ी शॉक थी, क्योंकि उसे नील की डेथ के बारे में कुछ भी पता नहीं था और उसे नील के लिए काफ़ी बुरा लगता है। अब ऐना इरा से कहती है कि क्यों ना वो दिल्ली में ही रुक जाए और ऐना के कॉलेज में एडमिशन ले, लेकिन इरा कहती है कि उसे यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल सकता, क्योंकि उसे बस 57% ही मार्क मिले हैं। जो सुनने के बाद ऐना हंसने लगती है और इरा भी हंसने लगती है। ऐसा लगता है कि उनकी दोस्ती वापस अब पहले जैसी हो गई थी। जिसके बाद ऐना इरा को स्टेशन छोड़ने जाती है। अब इरा जब ट्रेन में बैठती है तभी ऐना को एक कॉल आता है और वो उसे बताती है कि वो वही है जिन्हें वो लोग ढूंढ रहे हैं। अब ये सुनने के बाद ऐना समझ जाती है कि ये माया का कॉल है,
जिसके बाद वो इरा को तुरंत इन्फॉर्म करती है और इरा भी ट्रेन से उतर जाती है और वो लोग माया से मिलने चले जाते हैं। माया ने उन्हें एक जू में बुलाया था, जिसकी वजह से वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर माया यहाँ पर क्या कर रही होगी, कि तभी उन्हें माया दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक थे, क्योंकि माया काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी थी। अब ऐना ये देखती है कि माया काफ़ी ज़्यादा खुश थी और ये देखकर उसे काफ़ी तसल्ली मिलती है। तो वही माया इन दोनों को देखकर काफ़ी शॉक थी और वो उनसे पूछती है कि आखिर वो दोनों उसे क्यों ढूंढ रही थी। तो ऐना कहती है कि उन्हें माया की काफ़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि माया अपना सब कुछ बेचकर यहाँ पर आ गई थी, इसलिए वो देखना चाहते थे कि आखिर माया कैसी है। अब ये सुनने के बाद माया स्माइल करती है और उनसे कहती है कि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश है। तो वो दोनों उससे पूछती है कि क्या उसे अपना प्यार मिला, जिस पर माया कहती है कि हाँ हाँ उसे वेद मिला। अब ये सुनने के बाद ऐना और ईना दोनों ही काफ़ी शॉक थी, क्योंकि वेद तो रियल में कोई था ही नहीं। जिसके बाद माया उन्हें बताने लगती है कि दिल्ली आने के बाद उसके साथ क्या हुआ। वो बताती है कि जब वो दिल्ली आई तो सबसे पहले वो वेद के घर गए, लेकिन उसका घर लॉक था और पड़ोसी ने बताया कि वो लोग बाहर गए हैं और एक हफ्ते बाद आएंगे। अब ये सुनने के बाद माया सोच में पड़ गई कि आखिर अब वो कहाँ जाएगी। तो उसके पड़ोसी ने उसे कहा कि क्यों ना वो गेस्ट हाउस चली जाए। जिसके बाद माया गेस्ट हाउस गई और वहीं पर रहने लगी। अब माया दोपहर को लंच के लिए बाहर जाती है, जहाँ का खाना खाकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब पहली बार वो इतना स्पेशल खाना खा रही थी। जिसके बाद माया शॉपिंग करने के लिए जाती है और अपने लिए अलग अलग ड्रेस परचेस करती है। अब इस तरह से माया एक एक दिन काफ़ी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करने लगती है। वो देखती है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग अच्छे भी थे जो उसकी मदद कर रहे थे, और ये देखकर माया को काफ़ी अच्छा लगने लगता है। जिसके बाद माया थोड़ी थोड़ी करके चेंज होने लगती है। मतलब उसका ड्रेसिंग सेंस, उसकी रहन सहन सब कुछ बदलने लगता है। अब माया बहुत ज़्यादा खुश थी। जिसके बाद एक दिन वो एक ज्वेलरी शॉप में जाती है, जहाँ के ओनर का नाम वेद था। अब माया को लगता है कि ये लेटर वाला वेद होगा, लेकिन जब वो उससे बात करती है तब वो समझ जाती है कि ये वो वेद नहीं है। लेकिन माया को फिर भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो अब काफ़ी खुश थी। वो समझ चुकी थी कि वो खुद के लिए काफ़ी है। जिसके बाद माया अपनी लाइफ एंजॉय करने लगती है और उस ज्वेलर वाले वेद के साथ उसकी दोस्ती भी होने लगती है। जिसके कुछ टाइम बाद उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली, और अब उन्होंने एक बच्चे को भी अडॉप्ट कर लिया है। अब ये सब सुनने के बाद एना और इरा काफ़ी ज़्यादा खुश थे। माया उन्हें बताती है कि वो लेटर वाले वेद के एड्रेस पर भी बाद में गई थी, लेकिन वहाँ पर उसे कोई वेद नहीं मिला। माया कहती है कि वो वहाँ पर इसलिए गई थी ताकि वो वेद को थैंक्स कह सके, क्योंकि उसी की लेटर की वजह से वो शिमला से बाहर निकल पाई थी। अब ये सुनने के बाद एना और इरा को काफ़ी अच्छा लगता है कि उनकी इस कोशिश की वजह से माया की लाइफ बदल गई थी। वो अपनी लाइफ में काफ़ी खुश थी, लेकिन वो इसके बारे में माया को कुछ भी नहीं बताती और उससे कहती है कि वो हमेशा ऐसे ही खुश रहे। अब एना और इरा दोनों ही अपनी गिल्ड से बाहर आ गई थी। एना डिसाइड करती है कि वो राहुल के साथ शादी करेगी, तो वही इरा भी फैसला करती है कि वो दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन लेगी और एना के साथ ही रहेगी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी डियर माया मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।